एक बार फिर से स्वागत है आपका हिमाचल डायरी के इस अंक में। हमीरपुर के एक निजी अस्पताल की मान्यता स्वास्थ्य विभाग ने रद्द कर दी है। मान्यता रद्द होने के बाद निजी अस्पताल ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और स्वास्थ्य विभाग के ऊपर नियमों के विरुद्ध मान्यता कैंसिल करने के आरोप लगाए। वहीं इस आरोप के जवाब में सीएमओ डॉक्टर सावित्री कटवाल ने कहा कि आरोप निराधार हैं और पूरी कार्यवाही नियमों के तहत ही हुई है। हमीरपुर के एक निजी अस्पताल की मान्यता रद्द होने का मामला सामने आया है। मान्यता रद्द होने के बाद अस्पताल की डॉक्टर नेहा वर्धन ने अस्पताल में ही एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और स्वास्थ्य विभाग पर एक तरफा कार्यवाही का आरोप लगाया। डॉक्टर नेहा ने कहा कि बिना अस्पताल का पक्ष जाने स्वास्थ्य विभाग ने उनके अस्पताल का लाइसेंस रद्द कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पताल के खिलाफ की गई इस कार्यवाही में क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के नियमों का पालन नहीं किया गया। किसी भी हॉस्पिटल की रजिस्ट्रेशन कैंसिल करनी है, ठीक है, तो उसके लिए या तो जो हॉस्पिटल ऑनर है या हॉस्पिटल गुनहगार पाया जाता है कोर्ट के थ्रू, अगर गुनहगार पाया जाता है तो ठीक है तब रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकती है, या फिर आप यहाँ पे आप रूल नंबर पढ़ेंगे या फिर किसी भी तरह का रूल हम फॉलो नहीं करते हैं तो उसमें भी हमें 3 महीने का नोटिस दिया जाएगा। यहाँ फर्स्ट नंबर पे साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर हम किसी भी तरह का रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हमें 3 महीने का नोटिस दिया जाएगा। नोटिस के अकॉर्डिंग जो है हमारी, अगर हम फिर भी फुलफिल कर नहीं पाते उसके बाद हमारी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जानी चाहिए। किसी के कंप्लेंट पे रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होनी चाहिए। अगर किसी के कंप्लेंट पे रजिस्ट्रेशन कैंसिल करनी है तो हमीरपुर में और भी हॉस्पिटल हैं जिनकी आए दिन दोनों एंड पे हैं, हमारे दोनों एंड पे हॉस्पिटल हैं, एक इस एंड पे है, एक लेफ्ट एंड पे, एक राइट एंड पे। उन दोनों के हर महीने कोई ना कोई आती है कंप्लेंट, तो उनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी जाए। मैं खुश हूँ कर दी है, लेकिन उनकी भी कर दी जाए साथ में। क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में केस खराब नहीं हुए तो उनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी गई? सिर्फ डॉक्टर पे कार्रवाई करनी चाहिए ना, आपको हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करनी चाहिए। जब से मेरे हस्बैंड को ये रजिस्ट्रेशन लेटर कैंसिल का मिला हुआ है वो अंडर शॉक है। अगर उनको कुछ भी हो जाता है कौन रिस्पॉन्सिबल है इस सब का? कौन रिस्पॉन्सिबल है? मैडम सीएमओ जी रिस्पॉन्सिबल है। मेरा छोटा सा 4 साल का बच्चा है, मैं आप सबको इसलिए बुलाया हुआ है कि आपको ये सच्चाई पता लगनी चाहिए, ठीक है। आज मैं उस बच्चे को बोल के आई हूँ कि आप अपने पापा का ध्यान रखना। अगर उनको कुछ हो जाता है तो कौन हमें पालेगा? मेरे साथ मैं ही अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ और भी स्टाफ है। अगर एक तरफ सरकार बोलती है रोजगार दो, रोजगार दो, जब हम रोजगार दे रहे हैं उन्होंने रोजगार देना तो क्या हमारा रोजगार भी छीन लिया। मेरे ऊपर 20 लोगों की और जिम्मेदारी आ गई है। मेरी रजिस्ट्रेशन कैंसिल जो की गई है वो या तो अंडर प्रेशर की गई है, किसी के कहने पे की गई है, या आई डोंट नो, बट मैं तो इतना जानती हूँ कि कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई के लिए भी इंस्पेक्शन टीम बैठती है। कहाँ है इंस्पेक्शन टीम? कब आई हमारे हॉस्पिटल में इंस्पेक्शन टीम? वहीं हमारी टीम सीएमओ हमीरपुर डॉक्टर सावित्री कटवाल से इस मामले पर उनका पक्ष जानने जोनल अस्पताल गए तो उन्होंने कहा कि उक्त निजी अस्पताल के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज है और इसीलिए उन्होंने यह कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि पूरी कार्यवाही नियमों के अनुसार ही हुई है। आरोप बिल्कुल गलत है। इनके अगेंस्ट 2 कंप्लेंट्स आई हैं हमारे पास जिनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट पुलिस में केस रजिस्टर हो चुका है इनके अगेंस्ट। तो हमारे क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में प्रोविज़न है कि अगर कुछ भी ब्रीच होता है तो हम उनकी जो रजिस्ट्रेशन है उसको सस्पेंड भी कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं। उसी एक्ट के अंडर एज पर एक्ट एक्शन हुआ है। बाकी इनके आरोप निराधार हैं जी। एएस विद्या मंदिर इंस्टीट्यूट हमीरपुर जल्द लेकर आ रहा है बिगेस्ट टैलेंट हंट एग्जाम ऑफ सिटी, जिसमें पहला स्थान हासिल करने वाले छात्र को 21,000 रुपये पुरस्कार के तौर पर दिए जाएंगे। तो वहीं दूसरे स्थान पर रहने वाले छात्र को 11,000, तीसरे स्थान पर रहने वाले को 5100 रुपये और चौथे से 10वां स्थान हासिल करने वाले को 11,100 रुपये दिए जाएंगे। विद्या मंदिर हमीरपुर द्वारा बिगेस्ट टैलेंट हंट एग्जाम ऑफ सिटी का आयोजन करवाया जा रहा है। इसका आयोजन 10वीं कक्षा और जमा 1 कक्षा के परीक्षार्थियों को करवाया जाएगा, जो कि अगली कक्षा में प्रवेश लेंगे। इसमें 10वीं कक्षा के लिए मैथ्स में 20 प्रश्न, साइंस में 60 प्रश्न, मेंटल एबिलिटी रीजनिंग में 10 प्रश्न, करंट अफेयर में 10 प्रश्न की परीक्षा होगी।
जबकि 11वीं कक्षा के लिए PCM, PCB के 60 प्रश्न, मेंटल एबिलिटी के 10, करंट अफेयर के 10 प्रश्न सहित कुल 80 प्रश्न रहेंगे। उन्होंने बताया कि इसमें पहला स्थान हासिल करने वाले विद्यार्थी को 21,000 रुपए, दूसरा स्थान हासिल करने वाले को 11,000 रुपए, तीसरे स्थान पर रहने वाले को 5100 रुपए और चौथे से 10वें स्थान तक विद्यार्थियों को 1100 रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि विद्या मंदिर संस्थान इस प्रतियोगी परीक्षा को हर साल आयोजित करता है, लेकिन हमीरपुर शाखा में इसका पहली बार आयोजन किया जा रहा है। इस परीक्षा से विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा का पता चलेगा। इसके लिए हमीरपुर के गांधी चौक स्थित AS विद्या मंदिर के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। यह कार्यालय स्टेट बैंक ऑफ पटियाला की ऊपरी मंजिल पर स्थित है। AS विद्या मंदिर इंस्टीट्यूट हमीरपुर के कोऑर्डिनेटर दिनेश डोगरा ने बताया कि टेस्ट की तिथि 9 और 16 अप्रैल रखी गई है। सभी माता पिताओं का धन्यवाद करना चाह रहा हूँ कि उनसे हमें इतना प्यार मिला है, और साथ ही साथ मैं उन बच्चों का भी धन्यवाद करना चाह रहा हूँ जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और एक नया जो प्रोग्राम है हम वो जल्दी ला रहे हैं बच्चों के लिए जो 10th पास आउट हो चुके हैं और जो 11th पास आउट हो चुके हैं, ASV चैम्प के नाम से। और ये बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसके थ्रू हम जो है बच्चों को बहुत अच्छा एक माध्यम देते हैं पढ़ने का और हमारे साथ जुड़ने का, जिसमें बच्चों को एक बहुत अच्छी स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कर रहे हैं और कुछ कैश प्राइजेस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। कैश प्राइजेस इसलिए कि बच्चा कुछ और ज़्यादा मोटिवेट हो जाए, और साथ ही साथ हम ये भी चाह रहे हैं कि बच्चा इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करे। ये पूरे डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर के लिए है, साथ में अगर हमीरपुर से बाहर से भी कुछ जुड़ना चाह रहे हैं बच्चे तो वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसकी जो डेट्स हैं ASV चैम्प की वो 9 अप्रैल और 16 अप्रैल है। साथ ही साथ मैं सभी माता और पिताओं और बहनों और भाइयों को ये कहना चाहूँगा कि इसमें अपने जितने भी आप अपने खुद अगर जुड़ना चाह रहे हैं या छोटे भाई बहन को जोड़ना चाह रहे हैं इस टेस्ट के माध्यम से, तो ये बहुत अच्छा एक कम्पिटिटिव माध्यम है जिसके थ्रू आपको एक जो है नॉलेज भी पता चल जाती है। साथ ही साथ आपको ये भी ज्ञान हो जाता है कि आपका बच्चा या आप कहाँ तक स्टैंड कर रहे हो। ठीक है, साथ में ये भी कहना चाह रहा हूँ कि इसमें कुछ GK के क्वेश्चन, कुछ साइंस के क्वेश्चंस रहेंगे और कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस रहेंगे, जिसके थ्रू जो है बच्चा एक अप टू डेट रहता है, माइंड उसका एक अप टू डेट रहता है। साथ ही साथ जो है इसमें हम चाह रहे हैं कि सभी डिस्ट्रिक्ट या सभी डिस्ट्रिक्ट से बाहर अगर कोई है हमें सुन रहा है तो वो भी इसके साथ जुड़ें, और एक अच्छा माध्यम जो है वो शुरुआत करेंगे हम यहीं से ASV चैम्प के थ्रू। और साथ ही साथ मैं एक अनाउंसमेंट और साथ में करना चाह रहा हूँ कि हमारे जो बैचेस हैं 10+1 और 10+2 के लिए वो 10 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। मैं सभी को इतला करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो कि हम उन्हें एक अच्छा जो प्लेटफॉर्म है वो प्रदान कर सकें। हर साल की तरह इस साल भी झंडियारा पक्का भ्रू में कुश्तियों के महादंगल का आयोजन 25 मार्च को किया जा रहा है, जिसमें हिमाचल प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों के नामी पहलवान भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएंगे। वहीं विजेता पहलवान को नकदी इनामी राशि व सुनहरी गुर्ज से सम्मानित किया जाएगा। दंगल कमेटी के अध्यक्ष होशियार सिंह ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि 25 मार्च को होने वाले इस महादंगल में पहलवानों को बड़े अखाड़े में बुलाया गया है। उन्होंने बताया कि महादंगल में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहेंगे। होशियार सिंह ठाकुर ने बताया कि दंगल के दौरान बड़ी माली के विजेता पहलवान को 21,000 रुपए और सुनहरी गुर्ज तथा विजेता पहलवान को 15,000 रुपए और पीतल की गागर दी जाएगी। वहीं उन्होंने बताया कि छोटी माली के विजेता पहलवान को 5100 रुपए तथा उप विजेता पहलवान को 4100 रुपए दिए जाएंगे। वहीं होशियार सिंह ठाकुर ने बताया कि दंगल के दौरान विजेता पहलवानों को पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल इनाम देकर भी सम्मानित करेंगे। प्रदेश के कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सेब के बागीचों में पीक स्टेज आरंभ हो गई है, जिसे देखकर बागवानों के चेहरे खिलने लगे हैं। अच्छी फ्लावरिंग व सेंटिंग के लिए बागवानों ने एहतियात बरतना शुरू कर दी है। बागवानों ने पीक बड पर आवश्यक स्प्रे करना शुरू कर दी है। प्रदेश के कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सेब के पौधों में पीक बड आना शुरू हो चुका है। ऐसे में अच्छी फ्लावरिंग व सेंटिंग के लिए बागवानों ने भी एहतियात बरतना आरंभ कर दी है।
बागवानों ने पीक बड पर आवश्यक स्प्रे करना शुरू कर दिया है ताकि उनके बागीचों में अच्छी कलियां खिल सकें। मौसम के कड़े तेवर के चलते कुछ एक निचले व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में स्टोन फ्रूट पर मौसम की मार पड़ चुकी है, जिसको देखकर बागवानों में सेब की फसल का खतरा सताने लगा था। पीक बड पर धूप खिलने से बागवान प्रसन्न है। सेब के बागीचों में फूल खिलने की तैयारी में है। राज्य के कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सेब के बागीचों में पीक स्टेज आरंभ हो गई है, जिसे देखकर बागवानों के चेहरे खिलने लगे हैं। बागवानों ने पीक बड पर आवश्यक स्प्रे करना शुरू कर दी है ताकि उनके बागीचों में अच्छी कलियां खिल सके। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। शीघ्र ही प्रदेश के जिला, रीजनल व जोनल अस्पतालों में डायलिसिस सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। यह बात स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने कही। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों को टेली मेडिसिन सुविधा से जोड़ेगी। यह बात स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने कही। उन्होंने कहा कि आईजीएमसी व टांडा मेडिकल कॉलेज के बाद डॉक्टर वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज नाहन प्रदेश में चंद महीनों में ही तैयार किया गया है, जिसमें अब एमबीबीएस के द्वितीय वर्ष की कक्षाएं बैठेंगी। उन्होंने कहा कि चंबा, मंडी व हमीरपुर के मेडिकल कॉलेज भी शीघ्र ही आरंभ किए जा रहे हैं। इसके अलावा मंडी में मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी भी खोली जा रही है। साथ ही एम्स भी राज्य में खोला जा रहा है। उन्होंने प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए केंद्र सरकार व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का आभार जताया। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि मंडी व शिमला में 2 कैंसर हॉस्पिटल के अलावा शिमला, मंडी, बिलासपुर, नूरपुर व सुंदरनगर में मदर एंड चाइल्ड अस्पताल खोले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के चलते देश में हिमाचल पहले स्थान पर रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में चिकित्सकों की संख्या 1597 से बढ़ाकर 2195 कर दी गई है। इसके अलावा प्रत्येक मंगलवार को निदेशालय में चिकित्सकों के इंटरव्यू निर्धारित किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि शीघ्र ही नाहन मेडिकल कॉलेज में मरीजों के लिए टोकन सिस्टम शुरू किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज नाहन की जमीन पर किए जा रहे अवैध कब्जों को तुरंत हटाया जाए। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि चिकित्सक ओपीडी में मरीजों को लिखी जा रही पर्ची की कार्बन कॉपी रखेंगे। प्रदेश में खिली तेज धूप से मैदानी इलाके तपना शुरू हो गए हैं। अगर बात ऊना जिला की करें तो ऊना का पारा 35 डिग्री के पार हो चुका है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में 29 तक मौसम शुष्क बना रहेगा। जिला ऊना में गुरुवार को अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, जो देश के गर्म शहरों में शुमार। चेन्नई, लुधियाना, अमृतसर और करनाल से भी 2 से 3 डिग्री अधिक दर्ज किया गया है। तेज धूप खिलने से नाहन, सोलन को छोड़कर शेष हिमाचल के न्यूनतम व अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी आंकी गई है। ऊना के अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सुंदरनगर का पारा भी 30.6 डिग्री तक पहुंच गया है, जो पहले के मुकाबले 0.3 डिग्री ज्यादा है। सोलन के अधिकतम तापमान में 3 डिग्री तक की गिरावट आई है। सोलन का पारा 30.4 डिग्री से लुढ़ककर 27.5 डिग्री तक पहुंच गया है। केलोंग में 2 सेंटीमीटर हिमपात हुआ है। इसके अलावा केलोंग में 1 और कोठी में 4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह की माने तो पूरे प्रदेश में 29 मार्च तक मौसम शुष्क बना रहेगा। इस दौरान राज्य भर में तेज धूप खिलेगी, जिससे तापमान में और बढ़ोतरी आएगी। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मोनिका ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।